हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री विद करम। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डिस्कस करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है जो जिससे हमने सिलेबस स्टार्ट किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक वीडियो बीच में से पॉज हो गई थी और जो मैंने रिएक्शन का मैकेनिज़्म और रिएक्शन की थी वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब वहीं से चलो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मैकेनिज़्म होगा वो हम साथ साथ में करेंगे। तो ऐसा है कि पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन करनी चाहिए की और उसमें क्या किया, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड द एडिशन ऑफ बेस हम ले सकते हैं जैसे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो बेस की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना। एंड देन आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर देन वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है अल्डोल कंडेंसेशन में, आपको वो याद रखना है कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डिहाइड कंडेंसेशन में। ठीक है, और दूसरी बात कि जो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे आगे देखते हैं मैकेनिज्म और उसके बाद हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताएंगे। और देखो यहाँ से देखो, मैंने एल्डिहाइड लिया और बेस लिया, एक मॉलिक्यूल लिया एल्डिहाइड का और बेस को एडिशन किया। बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन निकल गया, वो BH पॉजिटिव बन गया और इधर अपना वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर नेगेटिव बन गया, चार्ज CH2CHO। सो दिस नाउ दिस विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। हियर आई एम शोइंग दिस वाला this one will be act as nucleophile and will be goes to that carbon which contain carbonyl group or oxygen that goes to that carbon and this one bond will be shift to the oxygen atom। तो ऐसे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 डायरेक्ट अटैक हो जाएगा यहाँ पे। देन BH पॉजिटिव जो होगा हमारे पास उधर से बना, जो बाहर निकला था वहाँ से H पॉजिटिव लेगा और इधर हमारे पास OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद जब हम हीट करेंगे और हीट के साथ वाटर रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की प्रेपरेशन हो जाएगी। ये ऑल अबाउट मैकेनिज़्म था। तो वीडियो पॉज होने के कारण आई थिंक सो वो हम इसको आगे पहले मैंने कर लिया और आपको शायद ऐसा लगा कि शायद पहले कर रखा है, नहीं, हम साथ साथ में करते जा रहे हैं। वो थोड़ी सी दिक्कत आ गई कैमरे में तो वो हो गया। अब आगे हम जो कर रहे थे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या रहता है, इधर दोनों ग्रुप डिफरेंट रहते हैं। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे, सेम काइंड ऑफ नहीं होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल्स इसको हम बोलते हैं। देयर इज कंटेनिंग 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, एंड बोथ हैव हाइड्रोजन एटम्स, सो वी गेट ए मिक्सचर ऑफ 4 कंडेंस्ड प्रोडक्ट। इनके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रहते हैं और हमारे पास 4 कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनते हैं बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विल गेट 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल, जहाँ से हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। आपको ये भी याद करना है कि इससे हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 4 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। 4 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि इसमें 2 जो हमारे पास होंगे कार्बो अनायन जो कंडेंस्ड होंगे ना, तो वो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल्स फॉर्म होंगे। 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल फॉर्म होंगे तो 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल फॉर्म होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो वो हमें 4 ऐसी रिएक्शंस देंगे। सो ऑन यूजिंग फॉर्म एल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड ड्यूरिंग क्रॉस अल्डोल वी आर हियर एंड दी all the alpha hydrogen atom of acetaldehydes are replaced one by hydroxyl methyl group. So reaction will be goes to this way and the formaldehyde to give here formaldehyde to give trihydroxymethyl acetaldehyde which undergo cross कैनिजारो रिएक्शन में होती है। जैसे हम आगे इसको चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक मैकेनिज़्म करते हैं इसका। डायरेक्ट अगर इसकी रिएक्शन बोलूँ तो वो कैसी रिएक्शन रहेगी, जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास OH है, इज़ द बेस, हमने जो NH लिया बेस लिया था कॉमन,
तो उसके आगे क्या रिएक्शन होगी, हमारे पास CH2 बन जाएगा और इधर OH बनता है, साथ में CH2 CHO की बॉन्ड बनेगी। देन आफ्टर दैट जो हमारे पास HCHO है, दिस वन इज, ठीक, तो इस पर रिएक्शन होगी। इसके रिएक्शन होने से क्या होगा, फिर हमारे पास CH2OH2, देन मैं आप बता रहा हूँ डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी देख रखा है, तो सभी का सभी प्रोसीजर वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ कि हम इधर 4 एल्डिहाइड जो हमारे पास कार्बोनाइड्स बनते हैं 4 प्रोडक्ट्स वाला, तो वो बता रहा हूँ आपको इधर, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि इसमें कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आप 4 प्रोडक्ट लिखने हैं, मतलब कि 4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बोनाइन। ठीक है, तो फिर आगे से वही लेंगे, तो ऐसा ऐसे चलते ही रहेगी रिएक्शन जब तक उसके पास हाइड्रोजन रहेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन जब तक रहेगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। तो एंड में हमारे पास जो रिएक्शन आएगी CH2OH का फोर टाइम्स होगा और कार्बन, देन इधर हमारे पास O नेगेटिव Na बच जाएगा, सो ऑन। सो दिस विल द प्रोडक्ट विच विल फाउंड बाय द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरह हम C6H5CHO के साथ भी कर सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं और एस्टेल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें सिना एल्डिहाइड मिलता है। ओके, सो आगे हम इससे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी वो रिएक्शन हम करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। देखो प्रोसेस वही रहेगा, सेम रहेगा, आपको बस बात को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। कैनिजारो रिएक्शन में देखना, कैनिजारो रिएक्शन भी सेम लाइक दैट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह की है। इसमें क्या होगा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे ना, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, नॉट हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये एक बात खास है इनकी। ठीक है, उधर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए किसमें, जो हमने अल्डोल कंडेंसेशन की, और इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, और इसको हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। डिस्प्रोपोर्शियनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मतलब वही रिएक्शन होती है जैसे लाइक रिडॉक्स रिएक्शन हो, उसको हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। आपको रिडॉक्स रिएक्शन पता होगा, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम कैनिजारो में रिएक्शन आगे देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास सपोज 2 moles ऑफ हेयर इज फॉर्मल्डिहाइड, वी हैव फॉर्मल्डिहाइड and formaldehyde the addition of the base which is strong base sodium hydroxide ऐड किया हमने, तो what will the product will be formed, HCOO नेगेटिव Na। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा मिथेनॉल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या किया। अगर नहीं हुआ तो हम इसका मैकेनिज़्म भी देख लेंगे, आपको शायद उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही रिएक्शन, जैसे कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है, मान लो आपके पास, तो हमने एक की एग्जांपल ले ली, दो दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 2,6,C6H5CHO जिसको हम बेंज एल्डिहाइड बोलते हैं। बेंज एल्डिहाइड के होने से, ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। क्या होगा, हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड के पास जो ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, सेम ही बात है। ठीक है, और इसके पास COONA बन जाएगा, सोडियम एसिडेट, जिसको हम बेंजोएट बोलते हैं। सोडियम बेंजोएट बनेगा। सोडियम बेंजोएट बनने के साथ, सोडियम बेंजोएट बना, सोडियम बेंजोएट के प्लस हमारे पास क्या बनेगा, जो दूसरे वाला होगा वो हमें
क्या देगा, CH2OH, जिसको हम बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। देखो भाई, इसमें एक की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो क्या किया हमने, जो CONA वाला प्रोडक्ट है, इधर से हमारे पास बेस है ना, बेस एक्ट ऐसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल वो H को ले जाएगा, देन दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैक करेंगे, तो लाइक ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ जिन बच्चों का, उनको मैं मैकेनिज़्म बता देता हूँ, हमने कैसे किया, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, पहले का ही मैकेनिज़्म कर लेते हैं हम। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट सभी पर एप्लीकेबल होगा। जितनी भी हम नेक्स्ट रिएक्शंस करेंगे वो सबकी सब इसकी बेस पर रहने वाली हैं। ठीक, तो आई होप सो आप अब क्लियर हो जाएगा। करना क्या होता है, बस जो हमारे पास बेस होता है ना, बेस ने जा तो OH को अब्स्ट्रैक्ट करना, H को अब्स्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, चाहे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता होता है। तो ये कंडीशन पर रहेगा कि आपके पास एक्वस की OH है, जहाँ एक्वस है, जहाँ अल्कोहलिक है। ठीक, तो यहाँ पे OH देखो, आपके पता है OH क्या है, एज ए एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जाएगा और नेक्स्ट वाली बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको CHO नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म होगी और साथ में इधर OH की एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना, जिसको हम कह सकते हैं। और सेकंड में जो दूसरा मॉलिक्यूल्स डाला था, 2 मोल्स डाले थे 1 मोल्स का, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, अनायन वाला प्रोडक्ट बना। देन इसके बाद हमने फिर जो दूसरा मोल्स लिया था वो भी अब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो क्या होगा, जो ये वाली ऑक्सीजन है इसको रिटर्न अपनी बॉन्ड देगी, इस H को बाहर निकाल देगी, इस H को बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसका बाहर जाने से क्या होगा, जैसे हम आगे देखेंगे प्रोडक्ट HC डबल बॉन्ड O, जो हमारी ऐसे थी, H बाहर चला गया, अब नीचे क्या बन गया, OH, HCOH एक एसिड बना। ठीक है, और जो H था वो हमारे पास क्या बना, CH3 प्रोडक्ट जाएगा और हमारे पास जो पीछे रह जाएगा CH3O नेगेटिव रह जाएगा। CH3 इसका जो H इधर जाएगा, H ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा, इसकी ट्रांसफ़र ऐसे होगी, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगी, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही लिखने जा रहा हूँ, CH3O नेगेटिव। क्लियर है आपको, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद आगे क्या, जो इधर वाला हाइड्रोजन है ये वाला ट्रांसफ़र होगा और इसके पास चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और अपनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे जाएगा। तो ऐसे वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक, और मिथेनॉल। So this is the reaction which is we can say that is the reaction of Cannizzaro reaction, mechanism of Cannizzaro reaction। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि दिस मैकेनिज्म क्लियर दैट एसिड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कार्बोनाइल कंपाउंड ओवर विच OH नेगेटिव इज गोइंग ईजिली एज न्यूक्लियोफाइल। क्या देखा आपने इन दिस मैकेनिज्म, क्या क्लियर हो रहा है हमें कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड था, ठीक है, और OH किधर जा रहा है, उस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, जिधर से OH से ईजिली लीव कर सकता है, एज नॉट ए लीव, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल जा सकता है। ठीक है, उस वाले कार्बन पर गया। और आपने इसमें क्या देखा, तो वो देखा कि आपके हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है। हाइड्राइड ट्रांसफ़र कहाँ पर हो रहा था, जो इधर से हमने इधर को भेजा, तो इधर हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ। हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने से वो क्या बन गया हमारे पास, CH3O नेगेटिव। ठीक है जी, सो हाइड्राइड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू सेकेंड वन। ठीक, सो इट्स ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो ये वाला स्टेप है इसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं, इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोला जाता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, वो वाला कंसेप्ट होता है जो स्लो स्टेप होता है, जो अगर स्लो स्टेप होगा ना, तो उसी से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं किसी रिएक्शन का।
तो फास्ट स्टेप वाले रिएक्शन में हमारे पास जो रेट डिटरमाइन होता है वो नहीं कर सकते। आपको क्लियर होगा ये भी बात। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे हमने अल्डोल कन्वर्सेशन की थी, देन क्रॉस अल्डोल, अब कैनिजारो, देन इसके साथ ही क्रॉस कैनिजारो को हम डिस्कस करते हैं। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाएगा। बस कंसेप्ट वही है जो आप देख रहे हो। सिंपल हमने क्या लेना है, क्रॉस में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल्स, उधर दो डिफरेंट ऑफ कार्बोनाइल्स लिए थे, अब इधर दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोनाइल लेंगे क्रॉस के केस में। ठीक है, तो एक तरफ तो हमने ले लिया HCHO, ठीक है जी, और दूसरी तरफ ले लिया C6H5CH डबल बॉन्ड O। ठीक, सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सो बेस विल बी द एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास इससे, डायरेक्टली हम प्रोडक्ट अगर लिखना चाहें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC, ठीक है जी, और इसके बाद डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये वाला हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड इसमें साथ जो बाहर जाएगा वो क्या होगा, C6H5CH2OH। ठीक है, इससे हमें बेंजाइल अल्कोहल मिला और इससे एसिटेट, ठीक है, एसिटेट मिला ग्रुप। सो ऐसी वाली रिएक्शन इस प्रकार होंगी। तो इन केस ऑफ दिस वन OH विल बी, जो OH हमारे पास है विल बी गोज इजली टू A, इसके पास OH जाएगा जैसे पहले हमने भेजा था OH। ठीक है, इधर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेकेंड, जब जो अब रिएक्शन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो जो OH ग्रुप है वो किधर जाएगा, अब OH किसके पास जाएगा, HCHO के पास ही जाएगा। ठीक है ना, यही ले रहे हैं हम। ठीक, ओके, तो क्या इसमें फॉर्मेट जस्ट आयंस बन जाएगा, एसिडेट आयन बन जाएगा, यही बताना था आपको। ऐसी रिएक्शन होगी, सेम वही उसी तरह होगी, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है कि हमने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल्स लिए, दैट्स इट। बाकी रिएक्शन सेम है, इट्स मैकेनिज्म सेम रहेगा, सेम जैसे ऊपर लिखा है सेम ऐसे रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम इसका अलग से मैकेनिज्म आपको करा देंगे फिर से दोबारा। और ऐसा करते हैं ना कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और लंबी लॉन्ग वीडियो ना बन जाए, तो हम इसलिए थोड़ा सा टाइम की बचत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, और इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो एक आपने ना पढ़ी होगी, जो उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में बताता हूँ आपको क्या होता है। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब समझ रहे हो ना कि बीच बीच में ही, अपने ही बीच में, घर की लड़ाई करके घर में अंदर अंदर रहे, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इसमें हम क्या लेंगे, CHO एंड CHO। दिस वन इज द टू कार्बोनाइल groups without alpha hydrogen, there is no any alpha hydrogen present, so molecule सेम है और OH हमने बेस डाला, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, CH2OH, एक की होगी ऑक्सीडेशन, एक तो हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी, एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नेम होता है ग्लाइकोलेट, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट आयन। ठीक है जी, ये वाला मेरे प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप बोलोगे मैकेनिज्म, तो चलो मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। फिर मैकेनिज्म इस तरह रहेगा, मैकेनिज्म में कोई बात बड़ी नहीं होती, बस आपने वही एक बात लर्न की है, बस वही हमने इम्प्लीमेंट करनी है। क्या देखा, कार्बोनाइल ग्रुप देखा, कार्बोनाइल ग्रुप देखा, और इधर क्या देखा हमें, OH ग्रुप दिखा। जैसे ही ये दिखा इसको टैग करा दो यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगी। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने से आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट लिखेंगे हम COHC, ऑक्सीजन की इधर नेगेटिव चार्ज आएगा H और यहाँ पे OH। ठीक है जी, क्लियर। अब क्या होगा, देखो भी, अब कुछ और तो हमारे पास है नहीं, अब इसकी रीअरेंजमेंट ही होगी। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेगेटिव आएगा वापस, इसको आना पड़ेगा, वापस आएगा। ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, इसको इधर भेज देगा ऑक्सीजन को,
कि चल भाई तू उस कार्बन के पास, और अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाता है तो इसको बॉन्ड इधर आना पड़ेगा। तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। और हाइड्राइड शिफ्ट के साथ क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस ऐसा कुछ बनेगा, O नेगेटिव एंड इधर भी H, इधर C डबल बॉन्ड O एंड H, जहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा इधर इस तक। ठीक है, तो आगे फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट हमने देखा कि जब भी हम देख रहे हैं तो ये वाला H है ना वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा, OH बनेगा, और इधर CO एंड O नेगेटिव विच इज़ द आवर फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट आयन। ठीक है जी, तो ऐसी रिएक्शन, बहुत सी ऐसी रिएक्शन है, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप वो खुद ट्राई करना और इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल डिस्कस करता चलते जा रहे हैं हम, ऐसे बहुत सी हैं हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस, लेकिन टाइम की लॉन्ग वीडियो ना होने के कारण, कि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए हम कम ही रिएक्शन कर पा रहे हैं। तो उसकी इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इसकी करिएगा, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर हमने किया वैसे रिएक्शन करनी है, सब कुछ सेम रहेगा। और खुद ट्राई कीजिएगा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। देन यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मैकेनिज्म बना, आप पिक भी भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, आप जैसा चाहे आप वैसा ही इसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम नाउ परकिन रिएक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा परकिन रिएक्शन। ठीक है, वीडियो बाहर तो नहीं जा रही ना कैमरे के, बता देना कैमरे के अगर बाहर जाए तो। ये वाला लाइन आ रही है, ठीक है, और उधर से ये भी आ रहा है। ठीक है, ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज द परकिन रिएक्शन। हम बोल रहे थे परकिन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना परकिन रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इम्पोर्टेंट इसको समझा तो इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं समझा तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बात तो ये है कि ये पेपर में आएगी, लेकिन तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेपर, अच्छा पेपर में ये आई थी, तो तब जब आकर देखोगे तो बोलोगे हाँ यार ये तो आती थी लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की तो वो भूल गए। तो मैं ऐसा करते हैं, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। क्या होगा, हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन को हम क्या कह देते हैं, हमारा हेड है, पूरे का पूरा हेड बोल देते हैं। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO। CHO को हमने कैप बोला था, कैप लगी हुई है इसके सिर के ऊपर। ठीक है जी, और इसकी रिएक्शन जो होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होने वाली है। तो हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि बच्चे भी बोर ना हो जाएं कि सर तो बहुत टाइम ले रहे हैं भाई, तो हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। ठीक है जी, तो इसकी रिएक्शन ऐसे रहने वाली है, यहाँ पर O नहीं होगा, सॉरी N होगा, लाइक दिस वन। आपको एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जिनको एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, तो इधर से देख लो कि इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस, और वी कैन से दैट सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, एक तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ऊपर से सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट डाल दिया। ठीक है, एसिड बेस डाला, और हमारे पास रिएक्शन जो बनी, रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बना वो बनेगा सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए और इसकी रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH एंड विल बी लास्ट ऑन फंक्शनल ग्रुप इज COH। तो ये वाला क्या है, बॉन्ड अल्फा एंड बीटा वाले हैं। ठीक है जी, इसको हम सिनामिक एसिड बोलते हैं, सिनामिक एसिड। आपको फार्मूला भी लर्न होना चाहिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। परकिन रिएक्शन में क्या था, परकिन में जो बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगाया, एसिटिक एनहाइड्राइड पाया, तो उसके साथ रिएक्शन हुई तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिनामिक एसिड। और अगर आप बोलते हो कि मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म की ओर बढ़ते हैं। आपको अच्छा लगता है मैकेनिज़्म, तो हम मैकेनिज़्म भी ज़रूर करेंगे, आपको मैकेनिज़्म भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको मैकेनिज़्म
ही आना चाहिए अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से करनी है। तो उसको मैकेनिज़्म को ऐसे हम जल्दी से थोड़ा सा करेंगे ताकि थोड़ा सा हम फास्ट मूव हो पाएँ। बेस पाया, ठीक है जी। बेस के साथ क्या होगा, बेस हमेशा आपको पता है एक हाइड्रोजन लेगा ही लेगा, बेस का काम यही है चोर का, वो उसने चोरी करनी है, ठीक है जी। और आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा रिएक्टेंट गलत ले लिया इधर पर परकिन रिएक्शन में, जैसे आपको मैकेनिज्म लेना था एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड में ऐसा थोड़ी ना प्रोडक्ट होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड में जस्ट एक मिनट भाई, एक मिनट।